दुश्मन जंग में, हाथ में तलवार है, घोड़े पर सवार है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो आया है जिसके हाथ में तलवार है, घोड़े पर सवार है, कुफ्फार के लश्कर से आया है, सहाबे किराम को जख्मी करता हुआ आया है, सामने मुस्तफा आ गया है, सामने मुस्तफा आया है। इसको नहीं मालूम अल्लाह क्या है, इसको नहीं मालूम कुरान क्या है, इसको नहीं मालूम फरिश्ते क्या हैं, इसको नहीं मालूम खबर का अजाब क्या है, इसको नहीं मालूम गैब क्या है, इसको नहीं मालूम नबी क्या है, इसको नहीं मालूम। मगर सवाल क्या करता है, सवाल पर कुर्बान हो जाओ। वो सवाल क्या करता है, हे मोहम्मद, अगर तेरा कलमा पढ़ लूंगा तो मुझे किस बात की जमानत देगा? काफिर है, मुशरिक है। सवाल क्या कर रहा है, मोहम्मद अगर तेरा कलमा पढ़ लूंगा तो किस बात की जमानत देगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। इतना सुनना था, वो काफिर बोला है, मुस्तफा जल्दी कर, मुझे जल्दी कलमा पढ़ा। ये जल्दी कर बोलने में बड़ी मसलहत है, बड़ी मसलहत है। अब जब बोला कि जल्दी कर तो हुजूर कलमा पढ़ा दिए। कलमा पढ़ाने के बाद में वो काफिर जो था ना, वो काफिर लोग बड़े हसास होते थे, बड़े खुददार होते थे, किसी का एहसान अपने ऊपर लेना आर समझते थे। अबे जैसे ही कलमा पढ़ लिया, बोला मोहम्मद तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, तूने मुझे कलमा पढ़ा दिया। तेरे कलमा पढ़ाने के शुक्र का एहसान अदा करने के लिए मैं नीचे उतर कर तेरी कदमबूसी करना चाहता हूँ। इरादा किया, ज़ीन पर पैर रखा, फिसल गया, मर गया। ज़ीन पर रखा, फिसल गया, मर गया। तो हुजूर पाक भी सवार थे, आवाज़ दिया, सहाबियों। इतना सुनना था, सहाबा लपक कर आ गए। जंग का माहौल है, कहीं हुजूर को तकलीफ पहुंची होगी या पहुंचाने वाला आ गया होगा। अब सहाबा आकर देखे तो सामने मुकाबिल में एक आदमी नीचे अंदर मुंह पड़ा हुआ है। वो एक सहाबी गए और उसको पैर से ढकेल, जैसे ही पैसे ढकेल दिए इधर तो मुर्दा है, मर गया है। बोले खबरदार, इसको मुर्दा मत कहो, ये शहीद हो गया। इसको मुर्दा मत कहो, ये शहीद हो गया है। एक आवाज और बुलंद करे, सहाबियों, और सहाबा जमा। अब जब सब सहाबा जमा हो गए, उसकी लाश नीचे गिरी हुई है, तो सरकार फरमाते हैं, अरे सहाबियों, अगर जन्नती को देखना चाहते हो तो इसे देखो, जन्नती को देखना चाहते हो तो इसे देखो, ये जन्नती है। एक वक्त की नमाज नहीं ले गया, जिस्म भी पाक नहीं कर पाया, मगर मर्तबा सहाबी का पा गया। ठीक है, ये अदब से मिलता है। और सुनो, हमारे अम्मा बहनों के लिए माज़रत के साथ, मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे शायद, मगर मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, उन्हीं अपने शौहरों के हुकूक याद दिलाना चाहता हूँ। घर में ये शौहर और बीवी के दरमियान जो झगड़े हो रहे हैं, उन्हें देखकर बड़ा अफसोस होता है। ये माँ बहनों में अगर मेरी आवाज़ किसी भी बहन के पास चले गई, उसके पल्ले बंध गई, उसके बदले में उस पर अमल कर ली, तो मौला उसकी भी जन्नत बना देगा, मेरी भी जन्नत बना देगा। सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आकर पूछी, या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करना चाहती हूँ, मुझे बताओ मेरा हक क्या है शौहर के ऊपर। तो सरकार फरमाए, तेरे शौहर को सर से लेकर नाखून तक जख्म ही जख्म हो, और तू अपनी जुबान से चाट गई तो भी हक अदा नहीं हुआ, तो भी हक अदा नहीं हुआ। एक और औरत आई, आकर पूछी, या रसूल अल्लाह, मेरा हक क्या है। तो हुजूर बताए, वो पहाड़ देख रही है। बोले हाँ या रसूल अल्लाह। वो पहाड़ का रंग क्या है। बोले या रसूल अल्लाह, वो काला है। अगर तेरा शौहर कह दे कि इस काले पहाड़ को सफेद कर दे, अब तेरे ऊपर फर्ज हो गया, अब तेरे ऊपर फर्ज। अब एक मुझे बात बताओ, वो काले पहाड़ को सफेद करो, अगर कोई शौहर बोल रहा है तो पागल ही तो होगा, कमअक्ल ही तो होगा ना। मगर सरकार फरमा रहे हैं, अगर ये कह दिया
कि उस काले पहाड़ को सफेद बनाओ, तो सफेद बनाना तेरे लिए इतना फर्ज हो गया, तेरी नमाजें बाद में पूछी जाएंगी उस काले को सफेद क्यों नहीं बनाया, पहले ही पूछा जाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास जब जाते थे, जितनी भी रंजिशें उलमाए दीन बताते हैं बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली के दरमियान, खुदा की खातिर जहन में ये मत लाओ कि ये उनकी जिंदगियों के लिए है, बल्कि ये उम्मत की सबक के लिए है। सिर्फ उम्मत की सबक को देने के लिए हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान रंजिश होती। एक मरतबे हुजूर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए, देखा तेवर चढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं, बाहर निकल कर आए, आकर पूछे साहबियों कहीं अली को देखा? इतना सुनना था, साहबा दौड़ कर मिनटों में खबर लाए कि या रसूल अल्लाह अली वहाँ बाहर सो रहे हैं। तो ठीक है अब तुम अपने काम पर चले जाओ। अब गए, हजरत अली अपने हाथ को सरहाना बनाकर सो रहे हैं, जिस्म पर कुर्ता नहीं है, मिट्टी पीठ को लग गई है। हुजूर जाकर बैठते हैं, बैठकर हजरत अली की पीठ से मिट्टी हटाते हुए बोलते हैं अबू तुराब उठो, अबू तुराब मिट्टी के बाप उठो। इतना बोलना था, हुजूर को देखते ही सब कुछ भूल गए, या रसूल अल्लाह खड़े हो गए। और ससुरा भी हो तो ऐसा रास्ता पूरा कभी नहीं पूछे कि अली क्या मामला है, क्या बात पर रंजिश हो रही, पूरी जिंदगी में सरकार कभी नहीं पूछे तुम्हारे दरमियान में क्या रंजिश है। खामोशी से देख ली, हजरत अली को ले गए, अपने घर में ले जाकर फातिमा के हाथ में हाथ देकर बोले फातिमा तुझे मालूम है जमीन पर जो सबसे बेहतरीन शख्स है उसका निकाह मैंने तेरे से कर दिया। ये कहकर बाहर आ गए। बारहा ऐसा हुआ है। और सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा शौहर नाराज है, तुम्हारा शौहर नाराज है, तुम्हारी नमाजें सर के ऊपर नहीं, तुम्हारी नमाजें सर के ऊपर से नहीं जाती। नमाज तुम अल्लाह की पढ़ते हो, कबूल उसी वक्त है जब तेरा शौहर रहा। मैं उलमाए दीन से बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी शौहर की रजामंदी का सवाल रखा गया है, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो औरत मर रही होगी, उसका शौहर राजी है तो वो जन्नती है, उसका शौहर नाराज है तो वो जहन्नुमी है, और जहन्नुमी भी जहन्नुमी, जन्नत की खुशबू भी उसके ऊपर हराम कर दी जाए। ये अल्फाज तो मैं पढ़ लिया हूँ, मगर मैं भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शौहर हक पर नाराज है कि ना हक पर नाराज है। ये मेरी नजरों से नहीं गुजरा। अगर किसी हालत को, किसी हजरत को देखें तो मुझे बता दीजिएगा। और ये भी नहीं फरमाया कभी ऐ लोगों तुम्हारी बीवी राजी है तो तुम जन्नती हो, तुम्हारी बीवी नाराज है तो तुम दोज़खी हो। नहीं, ये भी नहीं गुजरा मेरे। बीवियों के लिए कहा गया है तुम्हारा शौहर राजी है तो तू जन्नती है। अल्लाह की तरफ से अता किए गए नमाजों में नमाजें कम हो गए हैं या नमाजें नहीं पढ़ रही है, अल्लाह माफ कर देगा। रोजे नहीं रख रही है, अल्लाह माफ कर देगा। आंखों का पर्दा नहीं कर रही है, अल्लाह माफ कर देगा। दूसरे अहकाम खुदाबंदी बजा नहीं ला रही है, अल्लाह माफ कर देगा। मगर शौहर की नाराजगी देकर जाएगी तो माफ नहीं होगा। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमाते हैं बेटी फातिमा सुनो, जब तुम्हारा शौहर नाराज होता है तो खुदा नाराज होता है। जब तुम्हारा शौहर नाराज होता है तो खुदा नाराज होता है। ये बात अपने कानों में रखे, अब चले गए। एक वक्त आया किसी बात के ऊपर रंजिश हो गई, हजरत अली नाराज हो, फौरन याद आ गई वो बात, अल्लाह के रसूल की बात याद आ गई। क्या बोल रहे थे? जब शौहर नाराज होता है तो या अल्लाह मैं शौहर की नाराजगी देकर कहाँ जाऊंगी। अपना पल्लू निकाला, हजरत अली के कदमों में डाला, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मेरे सरताज मुझे माफ कर। हजरत अली मुस्कुराते हुए उसको माफ कर दिए। हजरत अली मुस्कुराते हुए उसको माफ कर दिया। आगे वाली बात सुनो। कई दिनों के बाद जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप के घर गए,
बोले या रसूल अल्लाह, हाल हाल में वाक़या ऐसा हुआ था, मेरी और हजरत अली की रंजिश हो गई थी, हजरत अली मुझसे नाराज हो गए थे, फिर अचानक आपकी बात मुझे याद आ गई, शौहर नाराज होता है तो अल्लाह नाराज होता है। मैं फौरन अली की बारगाह में कदमों में गिरकर उनसे माफी तलब की और हजरत अली ने भी मुझे माफ कर दिया। तो सरकार फातिमा की जो वाक़या बता रहा हूँ उम्मत की सबक के लिए है, वरना उनका मर्तबा तुम क्या जानो, उनका मर्तबा। देखो, अंबियाए किराम की मौत हुई, इस दुनिया से जाना हुआ, आए मलकल मौत, अंबियाए किराम की रूह को निकाले। कोई और भी है निकालने वाला मलकल मौत के सिवा, इज़राइल के सिवा? उन्हीं की जिम्मेदारी है ना ये। तमाम अंबियाए किराम की रूहों को निकाले, सरकारों दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को भी हटा दिया गया, मगर इजाजत के साथ, मगर निकालने वाले हजरत इज़राइल मलकल मौत, अल्लाह का फरिश्ता है। सुनो, बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह निकालने का वक्त आया। आ गए मलकल मौत, अम्मा तैयार हो जाओ, रूह निकालने के लिए आया हूं। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए फरिश्ते, अपनी रूह तेरे हवाले करने से मैं इनकार करती हूं, मैं अपनी रूह तेरे हवाले करने से इनकार करती हूं। ये फरिश्ता गया, ए अल्लाह तेरी बंदी फातिमा का ये कहना है, तो बोला फरिश्ते हट, मैं उसकी रूह को निकालता। अल्लाह रब तबारक, याद रखो, अल्लाह रब तबारक व तआला फातिमतुज़ ज़हरा की रूह को निकालता। कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, एक दूसरे पर क़यामत आ गई होगी, मौला मेरा हिसाब हो जाए, मेरा हिसाब हो जाए। ऐसे में जब पुल सिरात पर गुजरने की बारी आती है तो एक मुनादी होती है, एक आवाज आती है, अरे लोगों अपनी निगाहों को नीचे रखो, फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। आज से इरादा कर लो, मैं शौहर के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी, आज़म कर लो। ये दुनिया बहुत छोटी है, हर एक को जाना है। ये मत देखो मेरा शौहर क्या, बाहर की तमाम जिम्मेदारी शौहर की है, घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत की है, और तमाम फसादात वहां से शुरू होते। बाहर के मामलात में शौहर के दखल देते हैं तो शुरू हो जाती है जंग घर में। खुदा के लिए उस मामले में मत जाओ, तुम्हारी जो जायज ख्वाहिश है तुम शौहर से अर्ज करो। और शौहर का हक ये भी जानना चाहते हो, मेरे ख्याल में हमारे अम्मा बहना समझते होंगे, साहब खाली औरतों के बारे में बोले, मर्दों को कुछ भी नहीं बोले। मर्दों के हक औरत के ऊपर सिर्फ 3 हैं, उनकी बात है। पहला, अच्छा सलूक करना, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं करना, अदब से पेश आना, अच्छा सलूक करना पहला। दूसरा, अच्छा खिलाना पिलाना, और तीसरा, अच्छा पहनाना। ये 3 ही हुकूक हैं, अच्छा सलूक करना, अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छा पहनाना। ये शौहर की हुकूक हैं। मेरे ख्याल में औरतें समझते होंगे साहब मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं बोले। देखो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक मियाँ बीबी के दरमियान बहुत झगड़े होते थे। मियाँ बीबी के दरमियान बहुत झगड़े बहुत दूर तक पहुँच गए, आखिर नौबत जुदा होने की आ गई। तो ये शौहर हजरत उमर की बारगाह में जाकर अलहदगी इख्तियार करने की खातिर गया था। ये शौहर जब हजरत उमर की बारगाह में गया, दस्तक देना चाहता था, अंदर से आवाजें आ रहे थे। हजरत उमर की बीवी हजरत उमर पर गर्म हो रहे थे, बेइंतहा गर्म हो रहे थे। ये सोचा, मैं अपनी कहानी यहाँ लाया था, यहाँ तो मेरे से बड़ी कहानी चल रही है, अब ये मेरा क्या फैसला करेंगे। वापिस हो रहा था, इतने में उमर बाहर आ गए, बोले ए कौन है भाई, इधर आओ। अब वो जब करीब हुआ तो बोले क्या बात है, क्यों आए?
عمر کو دیکھتا ہے مسکراتا, چھوڑو حضرت نہیں میں جاتا ہوں, چھوڑو. ارے آیا تھا کیوں نہیں رو حضرت, چھوڑ دو میں جاتا ہوں, میرا قصہ تمہارے پاس بڑا قصہ ہے, میں جاتا ہوں. تو جب حضرت عمر بولے خاموش, بول کیا بات ہے؟ تو بولے دیکھو حضرت, میں آیا تھا, میری بیوی کے ساتھ میرا بہت دور تک بحث ہو چکی ہے, میں علیحدگی اختیار کرنے کی خاطر تمہارے پاس آیا, مگر یہاں آ کر آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو مجھے واپس جانا پڑا. تو بولے دیکھ رہا تھا نا, مجھے ہی ایسا ہو رہا تھا, جا کر اس کا گلا پاڑا, مگر کیا کروں, اس کی خدمت کو یاد کر لیا, اس کی خدمت کو غلطی بہت چھوٹی نظر آئی. جو راحت مجھے پہنچاتی تھی, سوتا تھا تو سر دباتی تھی, پیر دباتی تھی, یہ سروس, یہ خدمت اس کی یاد کر لیا تو یہ اس کی زبان درازی مجھے چھوٹی نظر آئی, میں معاف کر دیا. اتنا سننا تھا, زندگی میں بدلاؤ آ گیا, گیا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع. تو دیکھو, اور آخری بات یہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو. خدا کی خاطر مجھے وعدہ کرو, بستر پر جب جاؤ گی ایک جملہ بولو, مولا تیرے حبیب کے صدقے میں آج فجر سے لے کر اب تک جو گناہ کیا ہوں, جو گناہ کی ہوں, مولا معاف فرما دے. ایک جملہ بھی نہیں بولو گے تو خدا کا غضب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور تمہارے کو معلوم ہے اللہ کو معافی کتنی پسند ہے؟ اللہ کو معافی بہت پسند ہے. ایسی بات بول کر گزر جاؤں گا, معافی اللہ کو کتنی پسند ہے, سنو, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, سنو. اے محبوب, اگر کبھی ایسا ہو کہ زمین پر ایک بھی گناہگار نہ ہو, یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ زمین پر گناہگار نہیں ہونا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, میرے محبوب, اگر کبھی ایسا ہوا کہ زمین پر ایک بھی گناہگار نہ ہو, ایسی زمین کو میں لپیٹ کر برباد کر دوں گا. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ چاہتا ہے زمین پر گناہگار ہو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. اللہ گناہگار صرف گناہگار نہیں چاہتا, گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, یہ چاہتا ہے. اب میں تمہارے کو بتاؤں, گناہگار گناہ کرنے کے بعد میں جو معافی مانگتا ہے اس کا مرتبہ بتاؤں, اسی حدیث قدسی کے ذریعے سے, تقوی سے. ولی کا تقوی ہوتا نا, ولی ہوتا ہی تقوی ہونا. ولی کے تقوی سے گناہگار گناہ کرنے کے بعد جو معافی مانگتا ہے وہ افضل ہے. سمجھو, ولی کے تقوی سے گناہگار گناہ کرنے کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کے تقوی سے افضل ہے. وہ اس لیے کہ ولی کے تقوی کا